नमस्कार, कैसे हो? मस्त ना? कुसुम प्राइवेट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम 8th स्टैंडर्ड का हिंदी का जो लेसन है वो पढ़ेंगे। लेसन का नाम है वारिस कौन। इस शीर्षक का वारिस का अर्थ है उत्तराधिकारी और इसकी जो लेखिका है वो है विभा रानी जी। अभी विभा रानी जी इस लेसन के द्वारा हमें क्या संदेश देते हैं वो हम देखते हैं। अभी विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। अर्थात समय और साधन, समय को अगर हमने समझ लिया और हमारे पास जो भी साधन है, जैसे भी साधन है, उन साधनों का सदुपयोग करके अगर हम कुछ ऐसा काम करते हैं तो इन साधन और समय की वजह से हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें यहाँ पर कहना चाहते हैं। अभी हम लेसन पढ़ेंगे। एक राजा था, उसके 4 बेटियाँ थीं। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेंगे। तो राजा क्या सोचते हैं कि 4 बेटियाँ हैं, अभी सोच रहे हैं मैं किसको दूँ राजपाट। तो ये सोच रहे हैं जो बुद्धिमता होगी, मतलब जो होशियार होगी, राजपाट सौंपेंगे, मतलब जो राज्य का प्रशासन, जो राज्य का प्रशासन करना होगा, तो वो सोच रहे हैं हमें किसी को देना होगा। तो सोच रहे हैं कि इसका फैसला कैसे हो। वो सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। अब ये सोचते हैं, सोचते सोचते उनको कुछ उसका तरकीब, उसका कुछ हल उनके पास मिला है। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। अभी क्या कहते हैं यहाँ पर, चारों बेटियों को बुलाकर हर एक को 100-100 दाने देते हैं और कहते हैं कि 5 साल के बाद मैं आपसे वापस ये जब मांगूंगा तो मुझे आप रिटर्न कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने कमरे में लौट आई। अब ये राजा ने उनको दे दिया। ये चारों बेटियों ने क्या किया, अपने अपने कमरे में वो चली गई। अभी फर्स्ट वाली बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। देखो, आपको चारों बहनें क्या करती है आपको याद रखना है। अभी बड़ी वाली भी है और फर्स्ट, वो क्या करती है, जैसे दाने लेके आई अपने रूम में आई, अपनी खिड़की में, अपने घर में आई और अपने रूम में आई और रूम में आने के बाद उसने अपनी खिड़की में से वो दानों को फेंक दिया। उसने सोचा आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या, और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। क्या कहती है कि मैं, अगर पिताजी मुझसे मांगेंगे तो मैं भंडार में से और दाने लेकर उनको दे दूंगी। अभी दूसरी बहन के दानों को दूसरी बहन क्या करती है कि चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। क्या करती है, ये बोलती है कि अभी मैं इसको एकदम अच्छे से संभाल कर उसको रख दूं ताकि जब पिताजी मेरे से मांगेंगे तो मैं आराम से उनको वापस कर सकूं। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ने दाने मांगेंगे तब ये उन्हें वापस कर दूंगी। अभी 2 की बारी खत्म हो गई, अभी तीसरी की बारी आई। तीसरी बहन सोचती रही कि इसका क्या करूं। ये अभी सोच रही है कि मैं इसका क्या करूं। अभी चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, मतलब वो थोड़ी एज में छोटी थी। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने में भी बहुत पसंद थे, मतलब उसके गेहूं के जो भुने दाने थे उसको बहुत अच्छे लगते थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। ये छोटी थी, बिंदास थी, उसको कोई टेंशन नहीं था। तो उसने क्या किया, दानों को भुनवा कर खा कर अपने मस्त आराम से मग्न तल्लीन हो गई खेलने में, कूदने में। अभी यहाँ पर तीसरी देखो, तीसरे के बारे में कुछ बताया नहीं है कि तीसरी बहन ने क्या किया। तो अभी यहाँ पर आती है कि तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही दाने नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी यही अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहज कर रख देने की सोची। मतलब वो सोचा सहज, उसने सोचा ठीक है अभी पिताजी ने दिया है, लेकिन
वह ऐसा कर न सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली ज़मीन में वे दाने बो दिए। क्या किया उसने? जो पीछे की ज़मीन ऐसे ही पड़ी थी, उस ज़मीन में इस गेहूं के सीड उसने लगा दिए। समय अंकुर फूटे, मतलब उस गेहूं में से थोड़े दिन के बाद में स्प्राउट हुआ, पौधे तैयार हुए, दाने भी निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। मतलब एक बार उसने 100 जो दाने दिए थे, उन 100 दानों को उसने बीज ज़मीन के अंदर बीज डाले, सीड डाले, और वही जो जितनी भी खेती हुई उस खेती में वापस उसने वही सीड डाले। ऐसे कर करने 5 साल तक कंटिन्यू वही काम वो करती रही। इस वजह से क्या हो गया कि राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो डाले, वो ही करती रही। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूँ तैयार हो गया। देखो बच्चों, उसने कितना दिमाग चलाया कि नहीं। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वो दाने? अभी सबसे रिवर्स वो 5 साल के बाद आंसर ले रहे हैं सबके पास एक एक करके। बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई। अभी उसने जो गोदाम में रखे थे, भंडार घर मतलब जब हम फूड ग्रेन्स जो हम स्टोर करते हैं ना, वो जगह होती है। तो क्या किया उसने पहले ही बोला था, कहाँ पिताजी को याद रहेगा, जब पिताजी बोलेंगे तो मैं भंडार घर से लेकर आऊँगी। तो उसने वही किया। वो भंडार घर में गई और वहाँ से दाने ले आई और राजा ने पूछा, क्या ये दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? राजा उनको पूछते हैं कि वही दाने हैं क्या? पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा। तब उसने सच्ची बात बता दी। पहले तो उसने बोला नहीं, हाँ वही दाने हैं, लेकिन जब उनको डांट कर पूछा, जब पिताजी ने, राजा ने, तब उसने क्या बोला कि नहीं, कि वो ये दाने नहीं है ऐसा। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। जो इतना संभाल कर वो जो दाने रखे थे वो वापस वो लेके आई। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। अभी दानों को हवा नहीं मिली, दाने पूरे पैक अंदर पड़े थे। तो क्या हो गए? दाने सारे खराब हो गए। अभी तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों को? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। अभी तीसरी की बात हो गई। अभी चौथी बेटी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं। वापस पिताजी को और ऊपर से बोलती है, क्या आप चक्कर में पड़ जाते हो? आपको तो पता है मुझे भुनवा कर खाने वाले दाने मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैं तो खा गई। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी सी उम्मीद थी, क्योंकि तीनों के जवाब तो आ गए थे, एक ही का बाकी था। तो राजा को लगा, ठीक है, इससे मुझे कुछ थोड़ी बहुत आशा है। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने कहाँ हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। मतलब वो खेत की तरह जाते हैं दोनों, तीसरी जो बेटी थी वो और उसके साथ राजा। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? राजा उनको सवाल करता है। तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। यहाँ राजा सवाल करता है और इतने में वो रथ
हरे भरे खेत के सामने रुक जाता है। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, मतलब उसके जो ऊपर के जो कौन बन जाते हैं ना गेहूं के, वो हिल रहे थे मस्त अच्छे से, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। मतलब ग्रीनरी की गोद में जब हम जाते हैं ना तो हम ऐसे ही महसूस होता है, ऐसे लगता है कि कोई म्यूज़िक बज रहा है और कोई गाना गा रहा है। जब फसल लहराती है तब ऐसा लगता है। तो राजा को भी यही लग रहा है। राजा ने हैरानी से राजकुमार की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये हैं वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। क्या बोलती है? आपने मुझे 100 दाने दिए थे, लेकिन देखिए पिताजी, ये 100 नहीं, कितने गुने ज़्यादा हो गए हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। क्या बता रही है? आपके जो 100 दाने थे उसमें से मैंने और अधिक फसल कर ली है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, मतलब प्यार से उसको गले लगाया और कहा, अब मैं निश्चिंत हूँ, मतलब अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। अभी राजा ने क्या किया? अपनी बच्ची को प्यार से गले लगाया और पूरा जो राज्य था उस राज्य की उसको यहाँ पर वारिस बना दिया। ठीक है बच्चों, तो देखो ये कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन हमें सीख बहुत बड़ी देकर जाती है। तो यहाँ पर पहली जो लड़की थी उसने क्या किया? पहली लड़की ने गेहूं के दानों को खिड़की से बाहर फेंक दिया, राइट। और दूसरी जो लड़की थी उसने क्या किया? गेहूं के जो दाने थे उसको चांदी के संदूक में रख दिया और वो सड़ गए। ठीक है, अभी जो तीसरी वाली थी उसने क्या किया? सीख लिया। और चौथी वाली जो लड़की थी उसने क्या किया? गेहूं को भुनवा कर खा दिया। असली काम किसने किया? जो तीसरी लड़की थी। तो तीसरी लड़की ने अपनी बुद्धि और समय दोनों का सदुपयोग किया और उसके पास साधन कौन सा था? गेहूं उसके पास साधन था। तो जो 100 गेहूं के जो दाने थे उसके पास, तो उसमें से उसने बहुत बड़ी फसल पैदा कर ली। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ तो पता तो चल गया आपको कि वारिस कौन, ये टाइटल उन्होंने दिया है। तो यहाँ पर हमें आंसर मिल रहा है कि वारिस कौन होता है? जो रियल में जीवन में बुद्धि होशियारी का काम करता है और समय का जो महत्व समझता है, वही असली वारिस होता है। ठीक है, तो थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।